आज 1 अप्रैल शनिवार को कामदा एकादशी का व्रत है। आज कामदा एकादशी का व्रत करने के साथ भगवान विष्णु की कथा भी सुनते हैं। इस व्रत को करने से पाप मिटते हैं तथा राक्षस योनि से मुक्ति मिलती है। चलिए जानते हैं कामदा एकादशी के व्रत के बारे में। इस साल कामदा एकादशी आज शनिवार को है। चैत माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति के काम सफल होते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से पाप मुक्त हो जाते हैं। वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। जब एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि चैत मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का क्या महत्व है, इस व्रत की महिमा और विधि क्या है, तब श्री कृष्ण ने कहा कि चैत मास की शुक्ल पक्षमी को एकादशी कहते हैं और ये कामदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। कामदा एकादशी की व्रत कथा क्या है, आइए जानते हैं। इतनी कथा सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान आपको कोटिश नमस्कार, धन्यवाद जो आपने हमें ऐसी सर्वोत्तम व्रत की कथा सुनाई। मगर इससे हमारी जिज्ञासा बढ़ती ही जाती है और बार बार यही इच्छा होती है कि और भी आगे की कथाएं सुने। हे महाप्रभु, चैत्र शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और ये इसका क्या महत्व है, कृपा करके कहिए। जब पांडुनंदन के इस प्रकार धर्म युक्त विनीत वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन यह प्रश्न भगवान दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से किया था। उन्होंने जो कथा उन्हें सुनाई थी वही हम तुम्हारे सम्मुख प्रकाश करते हैं। राजन, चैत्र शुक्ल एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने वाला महान पापों से छूट जाता है। यह एकादशी अत्यंत पुण्यों को देने वाली है, पापों को नष्ट करने वाली और संतान को देने वाली है। सुनो, तुम्हें एक प्राचीन व्याख्यान सुनाता हूँ। एक नगर का नाम भोगीपुर था और वहाँ ऐश्वर्य के संपन्न भी था। वहाँ पर यक्ष और गांधर्वों का निवास था। राजा का नाम पुंडरीक था। राजसभा में नित्य ही गान भाग हुआ करता था। उसी राज्य में ललित नाम का गांधर्व अत्यंत ही सुंदर और ऐश्वर्यशाली था। उसकी स्त्री का नाम भी ललिता था। वे दोनों प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन ललित राज दरबार में गा रहा था, मगर किसी कारणवश ललिता नहीं थी। अस्तु उसका ध्यान गाने से चूक गया। चुगलखोरों की बात आई। उन्होंने राजा से एक की चाल लगाकर उसे क्रोधित कर दिया। राजा ने अत्यंत क्रोध कर कहा, दुष्ट तू राक्षस हो जा। राजा के शाप से ललित तुरंत ही राक्षस हो गया। उसका शरीर महाविशाल और भयंकर हो गया। हाथ पांव एकदम कुरूप और बेडोल हो गए। यह खबर ललिता के पास पहुंची तो वह बहुत दुखी हुई, मगर क्या कर सकती थी। रोती पीटती अपने पति के साथ वह भी निकल गई। ललित क्रूर कर्मों को करने में रत हो गया। घूमते फिरते ये दोनों विभिन्न पर्वतों और जंगलों में जा पहुँचे, जहाँ पर महर्षि श्रृंगी का आश्रम था। ललिता दौड़ी हुई महर्षि के आश्रम में जा पहुँची। महर्षि के चरणों में मस्तक रख रोने लगी। श्रृंगी ऋषि ने कहा, देवी तुम कौन हो, यहाँ किसके साथ आई हो और क्या चाहती हो। महर्षि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने कहा, प्रभु मेरा नाम ललिता है। मैं वीर गांधर्वा नामक गांधर्व की पुत्री हूँ। मेरा पति श्राप के कारण राक्षस हो गया है। उसी के कल्याण के लिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। कृपा कर श्राप के मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। ललिता के ऐसे वचन सुन महर्षि ने कहा, देवी अभी चैत का महीना है। तुम चैत के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत मेरी बताई हुई नीति से करो और इसका फल अपने पति को अर्पण करो। तुम्हारा पति अवश्य श्राप से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने महर्षि की बताई हुई रीति के अनुसार चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी का व्रत विधिवत वहीं आश्रम में किया और द्वादशी के दिन उसका पुण्य फल अपने स्वामी को अर्पित कर भगवान से उनके श्राप मोचन की प्रार्थना की। तत्काल ललित का श्राप नष्ट हो गया और पुनः वह प्रथम स्वरूप में आ गया। अब दिव्य विमान पर सवार भी दोनों प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को गए। अस्तु यह कामदा एकादशी का व्रत महान अक्षय फल को देने वाला है, पापों को नष्ट करने वाला है। ब्रह्म हत्या इत्यादि महान पापों को करने वाली महान पापी भी कामदा एकादशी का व्रत कर पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस कथा के कहने और सुनने में भी वाजपेय यज्ञ करने का फल मिलता है। राधे राधे।